देखा है कि अगर कोई प्लेयर किसी खेल में हारता है, उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है या फिर टीम की ही परफॉर्मेंस खराब होती है, तो वो आगे की रणनीति बनाता है, आगे के लिए जी तोड़ मेहनत करता है ताकि अब कोई कसर ना छूटे, आगे उसे हार का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन बात करें बिहार की राजनीति में, तो तेजस्वी यादव को जिस तरीके से हार के बाद हार के बाद हार का सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव पता नहीं किस गुरूर में, किस गुमान में कहां गायब है, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। जिस तरीके से लालू राबड़ी की जो इतनी बड़ी विरासत थी राष्ट्रीय जनता दल, उसको 25 विधायकों तक तेजस्वी यादव ने पहुंचाया है, बावजूद इसके उन्हें अब तक कोई होशो हवास नहीं है, ना वो उस तरीके से सक्रिय है। खासकर बात करें बिहार की, तो बिहार में अब युवा नेतृत्व हो चुका है। सम्राट चौधरी बिहार में सीएम है, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन तेजस्वी तो बदल ही नहीं रहे। तेजस्वी यादव बिल्कुल उसी एटीट्यूड, उसी स्टाइल में पता नहीं कहां गायब है। कभी कभी अचानक मीडियाकर्मी उन्हें कहीं जाते हुए एयरपोर्ट पर या कहीं पकड़ लेते हैं, तो दो चार शब्द वो बोल देते हैं, वही घिसा पिटा जो शब्द हमेशा वो बोलते हैं अपराध को लेकर, सरकार को लेकर, जो उनका हमेशा से बोलने का तरीका रहा है, उसी तरह से वो दो चार बात बोलते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जमीन पर अब भी नहीं दिखाई पड़ रहे। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब नहीं तो कब? आपने इतनी बड़ी पार्टी को, इतने ज्यादा विधायक और सांसद वाली पार्टी को आपने 25 विधायक पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन आपका खून खौल क्यों नहीं रहा है? आप कहां गायब रह रहे हैं? बिहार में अगर आपको लगता है कि अपराध बढ़ रहा है, तो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बुलेटिन तैयार किया जाता है, डेली बुलेटिन लगाया जाता है, चाहे वो वीडियोस के जरिए हो, फोटोज के जरिए हो या फिर टेक्स्ट के जरिए हो। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव की जो आईटी सेल टीम है, जो तेजस्वी के सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, वही अभी सिर्फ बुलेटिन दिखा रहे हैं। मतलब विपक्ष की जो भूमिका है वो निभा रहा है, तो सिर्फ तेजस्वी के सोशल मीडिया हैंडलर, जो आईटी सेल के लोग हैं, वो विपक्ष की भूमिका में है। क्योंकि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से नदारद है, पता नहीं कहाँ है, किस दुनिया में है। कभी कभार आप उन्हें देखेंगे उसी घिसी पिटी लाइन्स के साथ। आपको बताएं, अगर हम तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पेज को खोलें, तो लगातार आपको देखने मिलेगा कि तेजस्वी यादव के पेज से जो है वो बुलेटिन, अपराध की बुलेटिन जो है वो दिखाई जा रही है, लिखी जा रही है कि कहाँ क्या हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव कभी भी उस जगह पर जाकर लोगों का हाल जानते हुए दिखाई नहीं दिए। लास्ट हमने उनको देखा था मुजफ्फरपुर गोलीकांड में, जहां वे पहुंचे हुए थे, हालांकि 3-4 रोज बाद वे पहुंचे हुए थे। इसके बाद हमने देखा था चिराग पासवान की बहन जो है बीमार थी, वहां गए थे, उन्होंने फोटोज अपलोड किया था। लेकिन अगर इतना अपराध हो ही रहा है, आप विपक्ष में हैं, आपको पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि सत्ता पक्ष से, सरकार से सवाल करें, तो आप कहां गायब हैं? आप उन लोगों से जाकर मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष ऐसी होनी चाहिए जिससे सत्ता पक्ष खौफ खाए। कोई भी चीजें हो तो विपक्ष को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप इसी चीज के लिए बिठाए गए हैं, ताकि अगर सरकार से कहीं कमियां होती है, सरकार कहीं चूक जाती है, जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं वे अगर किसी चीज में लापरवाही बरत रहे हैं, तो आप उनसे सवाल करें, आप लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जाने, समस्याओं को सुने और मुखरता से इसे उठाएं। सत्ता पक्ष पर दबाव डालें, सत्ता पक्ष पर दबाव डालें कि आगे से ऐसी जो चीजें हो वो ना हो। लेकिन आप पता नहीं किस दुनिया में हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव तक ऐसा हम भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है 25 से 5 पहुंचते देर नहीं लगेगा। ऐसा एनडीए नेताओं का कहना भी है कि अभी आप 25 पे आ गए, पता नहीं कितना कम पे जाएंगे। नीतीश कुमार भी सदन में ये बात बोल रहे थे। फिर भी तेजस्वी यादव का जो दिमाग है वो पता नहीं किस चीज में उलझा हुआ है, वो कहाँ गायब है। अगर इतना ही अपराध हो रहा है तो आप जाइए, मिलिए लोगों से, जानिए कि क्या कुछ हो रहा है, सरकार कहाँ चुक रही है। आप सत्ता पक्ष पे दबाव डालिए, सरकार पे आप दबाव डालिए कि जो चीजें, कमियां जो रह रही है वो दुरुस्त की जाए, आगे से ऐसा ना हो। वैसे भी बिहार में अब युवा नेतृत्व हो चुका है। पहले आप लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेबस, लाचार, बीमार, पता नहीं उन्हें क्या क्या कहते थे। अब तो आपके
जैसे युवा मुख्यमंत्री आ चुके हैं बिहार में, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और आपने ही कहा है कि आपके पिता के पाठशाला के सीएम बन चुके हैं, तो आप उन पर दबाव डालिए कि बिहार में अगर कहीं चूक रह रही है, पुलिस प्रशासन में, कानून व्यवस्था में कहीं भी कोई कमी रह रही है, तो आपका काम है दबाव डालना। आप दबाव डालिए ताकि सरकार जो है पूरी तरीके से सक्रिय होकर काम करे। लेकिन आप पता नहीं कहां गायब हो चुके हैं। तमाम जो राजद के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके अंदर यही सवाल है। तमाम जो राजद को पसंद करने वाले लोग हैं, उनके अंदर यही सवाल है कि आखिर तेजस्वी है कहां। सिर्फ तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पेज से, आरजेडी के सोशल मीडिया पेज से अपराध की जो बुलेटिन है वो डेली जारी की जाती है, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं देते। खासकर बात करें धरातल की, तो तेजस्वी यादव तो लगता है कि पता नहीं क्या ही है, वो जमीन से जुड़ना ही नहीं चाहते, लोगों की समस्याओं को जानना ही नहीं चाहते। सिर्फ आप चुनाव के समय जाइएगा, लोग आप पे कैसे भरोसा करेंगे। अगर अपनी पार्टी को बचाने की बात छोड़ दीजिए, राज्यसभा में आपका जो परफॉर्मेंस रहा, विधानसभा चुनाव में जो आपका परफॉर्मेंस रहा, उस लिहाज से भी अगर आप सोचे, नेता प्रतिपक्ष की बात हटा भी दीजिए, अपनी पार्टी को ही बचाने के लिए अगर आप सोचिए, तो आपको धरातल पर उतरना पड़ेगा। जमीनी जो लोग हैं, जो आपके कार्यकर्ता है, उनके साथ जाके लोगों की समस्याओं को जानना होगा। सत्ता पक्ष की कहीं कमियां रह रही है, कोई चूक हो रहा है, पुलिस प्रशासन का कोई चूक हो रहा है, कानून व्यवस्था में कोई कमी है, तो आपको उंगली करना पड़ेगा, आपको आवाज उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप जो लोग आपको वोट दिए थे, जितने लोग जिसके बदौलत आप नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, कम से कम उनके लिए आपको सरकार पर दबाव डालना चाहिए, आपको जमीन पर उतरना चाहिए। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।